हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज नोन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक क्या है वो मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा, बट आपको मेक श्योर करना है जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको डिलीवर किया है, वो आपको अच्छे से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमें हेल्प करेगा, ये जो कंसेप्ट है ये हमें हेल्प करेगा इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या है। पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए उसके लिए पहले मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। दैट इज सपोज एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2। ये एक रैंडम मैंने पॉलिनोमियल लिया है। हमने देखे हैं काफ़ी सारे पॉलिनोमियल्स हमें समझ आ सकते हैं कि हम पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं p ऑफ x से, और इट कैन बी एनीथिंग। आपने देखा था इसके पहले वाले पार्ट में, हमने देखा था कि x की जगह पर हम वैल्यूज़ रखते थे और हमें कुछ आंसर्स मिलते थे। इस बार हम समझ रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। करना हमें वही चीज़ है जो हमने इसके पहले वाले पार्ट में किया हुआ था। हमको x के जगह पर कुछ वैल्यू रखनी है, बट इस बार ऐसी वैल्यू आपको चूज करनी है या ऐसी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जिससे जब आप x की कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू, आफ्टर कीपिंग दैट वैल्यू बाय रिप्लेसिंग इट विद x, आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर आपका फाइनल आंसर 0 आता है x की कोई वैल्यू रखने से, तो जो वैल्यू आप रखते हैं उस वैल्यू को बोलेंगे हम जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चलिए, मुझे नहीं पता क्या है वो वैल्यू, मैं रेंडमली सबसे पहले शुरू करता हूँ 0 से। सो सपोज मैं आंसर ए शुरू कर रहा हूँ। सपोज ए, लेट मैंने कर दिया x इज इक्वल्स टू 0। सपोज मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 0, तो जहां जहां x है वहां वहां हम 0 रख देंगे। इसका मतलब p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 इंटू 3, इट विल बिकम 0। ये टर्म भी 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 भी, लास्ट में बचेगा 2। सो द टोटल आंसर रिमेन्स 2। तो जब आप x की जगह पर 0 रखते हैं, आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ 0 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं, अगर हम रखते हैं 1, आंसर बी, लेट x इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमें x की जगह पे अब रखना है 1 इज इक्वल्स टू 3, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस 2। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 1, 1 3 सा हो जाएगा 3, 5 1 सा हो जाएगा 5, और लास्ट में 2। सो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी आंसर आपके पास 0 नहीं आया है। सो वी कैन से x इक्वल्स टू 1 जब हमने लिया था तब भी आंसर 0 नहीं आया। इसका हम इसलिए हम बोल सकते हैं 1 इज ऑल्सो नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 1 भी उसका 0 नहीं है। चलिए नेगेटिव साइन लेके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू -1। मैं अब 1 की जगह पर नेगेटिव ले रहा हूँ, दैट इज -1। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो p ऑफ -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दीजिए, इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 5। x की जगह पे आपको क्या रखना है? -1 रखना है प्लस 2। देखिए -1 का स्क्वायर, तो -1 मल्टीप्लाइड विथ -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई? मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई में साइन मिक्स हो जाता है। सो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका? प्लस 1 1 जा 1, मतलब आपका आंसर आने वाला है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मिक्स कर दीजिए प्लस माइनस, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस। 5 1 जा 5 प्लस 2। चलिए देखिए 3 1 जा 3 -5 प्लस 2। सो 3 प्लस 2, तो दैट इज 5, बाकी का -5 बचा। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ गया 0। सो जब आपने -1 वैल्यू ली, आपका आंसर कितना आया है? 0। तो अब हम बोल सकते हैं -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर
आप x की कुछ वैल्यू रखे, x है तो x अगर वेरिएबल चेंज हो जाता, फॉर एग्जांपल यही पॉलिनोमियल अगर मैं y के फॉर्म में लिख देता, सो इट वुड हैव बीन 3y² प्लस 5y प्लस 2, तो हम x की जगह के बदले बोलेंगे वेरिएबल। सो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जगह पर या वेरिएबल के जगह पर हम किसी वैल्यू को पुटअप करते हैं और वो वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर हमें आंसर 0 मिलता है तो जो वैल्यू हमने पुटअप की है उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे, राइट। और अगर हम स्टेटमेंट में देखने जाए तो हम इसको बोलेंगे 0, आई वुड से -1 is nothing but the 0 of the polynomial. So I hope so guys, you guys are clear with this concept what is 0 of the polynomial. In the next question of exercise 2.3, that is question number 3, हमें ये चेक करना है whether the given values are the zeros of the polynomial or not. So let us start with exercise 2.2, question number 3. तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं क्या है ये चार सम्स। देखिए आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, p ऑफ x दिया है, उसके बाजू में आपको x की कुछ वैल्यू दी है, आपको क्या करना है x की जगह पर ये वैल्यू को पुटअप करना है और चेक करना है कि आंसर 0 आता है, क्योंकि हमें पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये वैल्यू 0 है, अगर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे ये वैल्यू 0 नहीं है। सो हम क्या करेंगे p ऑफ -1/3 कर देंगे। सो x की जगह पर हम क्या कर देंगे -1/3, यहाँ पे हम लिखेंगे -1/3 प्लस 1। देखिए ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, ऊपर बच गया -1, यहाँ पे हो गया +1। सो माइनस प्लस माइनस 1 - 1 बिकम्स 0। सो यहाँ पर तो 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं -1/3, therefore -1/3 is a 0 of p of x। हम सिर्फ इतना आंसर लिख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेम के अंदर 5x - 5। सो हमें क्या करना है x की जगह पे 4/5 रखना है। सो p ऑफ 4/5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट x की जगह पे हो जाएगा 4/5 माइनस 5। ठीक है 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4 - 5। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल्स टू नहीं, ये कुछ भी वैल्यू है x y z जो भी वैल्यू आना चाहे वो वैल्यू है, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर हम लिख देंगे 4/5 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, यहाँ चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सम नंबर 3 को। सो हमें क्या करना है, दो वैल्यूज दी गई है, दोनों वैल्यूज को पुटअप करना है। तो पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ p ऑफ 1। सो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रख देंगे 1। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 - 1 आंसर कितना हो जाएगा 0। चलिए देखते हैं p ऑफ -1 क्या आता है, एक वैल्यू तो 0 आ गई, मतलब डेफिनेटली 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्या -1 होगा। सो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, -1 मल्टीप्लाइड विद -1। सो आंसर माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, सो ये आंसर भी 0 हो जाएगा। सो ये केस में दोनों ही वैल्यू क्या हो रही है, हमें 0 दे रही है। तो हम लिख सकते हैं therefore 1 and -1 are zeros of p of x। I hope so you guys are understanding the thing। चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी दो वैल्यू आपको दी है। पहले हमें लेना है -1, सो x की जगह पे आप -1 रख देंगे। सो हियर द p of x इज नथिंग बट इक्वल्स टू, सो आप x की जगह पे -1 रख दीजिए, -1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा x - 2। सी देखिए -1 प्लस तो माइनस प्लस माइनस, 1 - 1 आंसर विल बी 0। और x की जगह पे अगर आप 1 रखते हैं तो 1 - 2, सो द आंसर विल बी -1। 0 मल्टीप्लाइड विद -1 आंसर हो जाएगा आपका -1। चलिए एक आपका 0 मिल गया है, चेक करते हैं क्या 2 0 हो सकता है। सो
हम x की जगह पे 2 रख देंगे प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे 2 माइनस 2, सो 2 प्लस 1 होता है 3 और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। 3 इंटू 0 अगेन इट इज -1, तो दोनों ही हमारे पास 0 आंसर लेके आ रहे हैं। सो हम लिखेंगे -1 एंड 2 आर zeros of polynomial p of x। So I hope so guys you are able to understand। चलिए देखते हैं बाकी के जो 4 सम्स है, इसमें थोड़ी सी उटपटांग वैल्यूज दी गई है, क्या आंसर आता है। चलिए देखते हैं दोस्तों सम नंबर 5 क्या है। सो आप देख सकते हैं p of x is given as x square और x की जगह पे आपको रखने को बोला है 0, तो फाइंड करते हैं p of 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, आंसर आ गया 0, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर 0 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए x की वैल्यू थोड़ी सी उटपटांग दी गई है -m/l, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। सो हम x की जगह पर जो वैल्यू दी है, बिना अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाए हुए हम वही वैल्यू को पुटअप कर देंगे। सिर्फ ध्यान रखना है, आप अच्छे से उसको लिखते हैं, x की जगह पे लिखना है -m/l प्लस m। देखिए लिखना बहुत ज़रूरी है, आप देख सकते हैं अगर आपकी पेज की लाइन होगी ऐसी, तो अगर आप इस पूरे पार्ट को लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, l यहाँ पर लिखेंगे आप -m/l और यहाँ पे आप प्लस करके m लिखेंगे। सो ये प्लस है, ये जो है दोनों एक लाइन में होना चाहिए, माइनस की साइन m के साथ लिखनी चाहिए, राइट। सो लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। देखिए l और l कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -m प्लस m। सो माइनस प्लस होता है माइनस, सो m माइनस m आंसर हो जाएगा 0। सो देयरफॉर you can say -m/l is a 0 of p of x, यहाँ पर भी 0 है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो दो वैल्यूज दी गई है इनका क्या हाल है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे p ऑफ -1/√3। सो 3x² की जगह पे लिखना है -1/√3, यहाँ पे -1 ले लेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर स्क्वायर आपको लिखना है, देखिए आपको बोला है 3, इसका आपको स्क्वायर करना है, मतलब -1/√3 मल्टीप्लाइड विथ -1/√3, ये दो को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 1 + 1 वन जा होगा 1, √3 मल्टीप्लाइड विथ √3 हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होता है, वो क्या हो जाता है 3। मतलब आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है 1/3, प्लस की साइन हम वैसे भी नहीं लिखते हैं। सो आंसर होगा आपका 1/3, यहाँ पर -1। सो देखिए 3 और 3 कट हो गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, 3 और 3 कट हो गया, 1 बचा, यहाँ पे माइनस और 1, तो आंसर क्या आ गया 0। चलिए देखते हैं 2/√3 रखते हैं तो क्या आंसर आता है। सो p ऑफ 2/√3, चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। सो x की जगह पे आपको रख देना है 2/√3 होल स्क्वायर -1, चलिए 3। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, इसी जिस तरीके से आपने पहले वाले का स्क्वायर किया था आपको उसी तरीके से स्क्वायर करना है। सो इट इज 2 and 2, सो 2/√3 का स्क्वायर मतलब ये दो को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 बिकम्स 4, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, मतलब आंसर आ रहा है आपके पास 4/3। यहाँ पे होगा आपके पास 1, देखिए 3 और 3 कट हो गया, ऊपर बचा 4 -1, आंसर कितना आ रहा है 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल्स टू नहीं है। सो इसका मतलब -1/3 से आपको 0 मिल रहा है, 2/√3 से आपको 0 नहीं मिल रहा है। सो ये जो है -1/√3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आप लिखेंगे देयरफॉर -1/√3 इज 0 ऑफ p ऑफ x एंड जो आपका 2/√3 है इज नॉट अ 0, ठीक है। आप इतना आंसर लिख सकते हैं। चलिए लास्ट सम को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। p ऑफ x गिवन इज दिस, आपको x की जगह पे 1/2 रखना है। सो p ऑफ 1/2, सो 2 1/2 प्लस 1, सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1, आंसर इज इक्वल्स टू 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हैं 1/2 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। सो आई होप सो गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हम 0 है या नहीं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको x की अगर गिवन वैल्यू दी गई है तो आपको वो वैल्यू रखनी है। अगर वो वैल्यू रखने से आंसर 0 आता है तो वो सारी वैल्यूज बोलेगी
जीरो ऑफ दो दैट पॉलिनोमियल। हमने देखा किस तरीके से कभी कभी आंसर जीरो आता भी है, कई बार नहीं भी आता है, तो हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सोचते हुए आपको सम को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, और आपको सही तरीके से लिखना होगा और सही तरीके से साइन कन्वर्जन करते हुए आंसर लाना है। आई होप सो यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस सम। विल स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। थैंक यू।